हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे आप टी शर्ट के मॉकअप डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप अपने लोगो यूज करके एक अच्छे टी शर्ट मग कप क्रिएट कर सकते हो। जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्क्रीन पे हमारे पास चार प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट पे आप इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप स्टूडियो से कर सकते हो या इसी को आप कस्टमाइज, जैसे मान लो हमको ये मग को कस्टमाइज करना है, तो मैं जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस अपन ओपन होगा, राइट? अब यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या आप अपनी कंपनी या किसी भी टाइप्स के आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर दोगे। अब आपको प्रोडक्ट किस टाइप का चाहिए, जैसे आपको कॉफी मग चाहिए या टी शर्ट चाहिए या आपको हुडी चाहिए। तो सपोज हमारे पास मान लो मुझे कैप चाहिए, राइट? तो मैंने कैप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मेरा जो कैप है वो कैप की डिजाइन कैसा होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे आपको स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? अब स्टाइल आपसे जो आपको बेटर लगे वो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो, राइट? उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट मॉकअप कर दोगे। तो जैसे ही आप क्रिएट मॉकअप करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि एक एक मॉकअप जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कैप में कैसा हमको ये जो लोगो है वो कैसा अटैच होके आएगा। तो आप यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लोगो अटैच होके आएगा। राइट? अब इसके साथ ही साथ क्या करोगे, यहीं से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो। जैसे ही ऐड टू कार्ट आप करोगे तो यहाँ पे आप गूगल पे या आप यहाँ से चेकआउट पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फुलफिल किया अपना और यहाँ से गूगल पे किया, तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा ऐड टू कार्ट हमारा हो जाएगा और इसकी डिलीवर हो जाएगा। अब साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए मैंने एक एडमिन पैनल भी दिया है, जहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के जैसे आप लॉगिन करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक एडमिन पैनल मिलेगा, जहाँ पे आप पूरी डैशबोर्ड का ओवरव्यू, जैसे हमारे प्रोडक्ट कितने सेल हुए, हमने कितने कस्टमाइज़ करके प्रोडक्ट को सेल किया, राइट? और हमारे पास जो हमने जो अभी तक सेल किया उसकी पूरी डेटा आ गई। साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने जो 4 प्रोडक्ट रखा है, वो प्रोडक्ट हमने कैसा रखा है। आप यहाँ से और भी प्रोडक्ट आप बढ़ा सकते हो। उसके साथ यहाँ पे ऑर्डर्स हमारे पास कितने आए, वो ऑर्डर यहाँ पे आप उसको कर सकते हो। जैसे आप हमने इसको करेंगे अगर जो डिलीवर, तो हमारे पास यहाँ पे डिलीवर स्टेटस आ गया। तो इस तरह से हम गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करके एक ऐसे ही फुल फीड फंक्शन वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, जिसके साथ-साथ हम प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पे हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लोगो के साथ या अपने टी-शर्ट या मग के साथ आप कैसा लेआउट रखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आगे हम बताएँगे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्रिएट करने वाले हैं। और इसके साथ क्रिएट करने के साथ-साथ इस वेबसाइट को हम फ्री होस्ट करने वाले हैं। हमको यहाँ पे कोई पेड होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। आप पेड यहाँ पे कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे फ्री करेंगे, जो आपको बताएँगे किस वेबसाइट पे आपको फ्री होस्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे हम वीडियो में आगे चलते हैं और उसको हम देखते हैं कैसे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। तो आपके पास जो पहला वेबसाइट होगा, इस वेबसाइट को ओपन करना है, राइट? अब ये वेबसाइट ओपन होने के बाद अगर जो आप लॉगिन नहीं हो तो आप लॉगिन कर सकते हो, राइट? ईमेल आईडी डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी है, जो हमने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रेडी कर लिया है। तो पहला प्रॉम्प्ट हम ये डालेंगे, राइट? पहला प्रॉम्प्ट डालने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा बिल्ड। अब जैसे ही बिल्ड हम करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये कोड प्रिपेयर होना स्टार्ट होगा और पहला स्टेप जो हमारा है वो मॉकअप एक प्रीव्यू हम रेडी करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट है उसको हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मॉकअप प्रीव्यू जो है, जो हमारा टी शर्ट या कोई कैप का डिजाइन करने का फाइनली हमको वो अप्रोच मिल गया है, राइट? अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रीव्यू यानी कि इस मॉकअप को हम इंटीग्रेट करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट, फुल फंक्शन वेबसाइट के थ्रू, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट भी लिस्ट होंगे। जैसे हमारी ये सारी टी शर्ट भी हमारे हम वहाँ से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। कस्टमर आपको आपकी वेबसाइट से खरीद सकता है। जहाँ से ये हमने जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किया है, जो भी ये प्रोडक्ट है वो आप मैनेज कर सकते हो एडमिन से। तो इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे हम कोई भी टी-शर्ट या कप को प्रिंटिंग आराम से कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी लोगो ऐड करके, राइट? अभी यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को हम सेंड कर देंगे। अब इस प्रॉम्प्ट को जैसे ही सेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पूरा ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी, ई-कॉमर्स का फंक्शनैलिटी रेडी करेगा। जहाँ पे साइज़, कलर और जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो हमारा हाई क्वालिटी वाला ऑप्शन हमको मिलने वाला है।
और साथ ही साथ एडमिन में ऐड करने का, एडिट करने का, ऑर्डर मैनेज का, ये सब सारी फंक्शनैलिटी को इसके में हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इस प्रॉम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये प्रॉम्प्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप कमेंट करिएगा तो मैं डायरेक्टली आपको डीएम कर दूँगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा वेट करेंगे, जो हमको ये पूरी फुल वेबसाइट ई-कॉमर्स का डेवलप करके देगा, जैसे प्रिंटिंग जैसे हमारी होती है उस तरह की वेबसाइट ये पूरा बनाएगा और इसको इंक्लूड इस फंक्शन को इंक्लूड कर देगा हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। तो चलिए हम थोड़ा-सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास इस प्रॉम्प्ट के पास जो हमारे पास आउटपुट जो निकल के आया है, वो आउटपुट आप देख सकते हो, जहाँ पे हमारा एक टॉप में बैनर है। नीचे हमारे फीचर प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं, जैसे भी किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ कलर किस कलर का आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन ऐड टू कार्ट आप कर सकते हो और साथ ही में आप एडमिन पैनल पे जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे डैशबोर्ड ओवरव्यू आ गया, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ गया, फिर ऑर्डर हमारा यहाँ पे मैनेज हो गया। तो इस तरह से हमारा इस प्रॉम्प्ट का काम हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ, राइट? तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट और नेक्स्ट स्टेप जो है, वो हम यहाँ पे बोलेंगे ऐड प्रोडक्ट करने का, डिलीट करने का, साथ ही साथ हमको यूज़र नेम, पासवर्ड भी चाहिए एडमिन का, राइट? उसके बाद हमको चेकआउट पेज भी चाहिए, जहाँ पे नेम, फ़ोन, ईमेल आईडी ये सब एड्रेस हमको चाहिए और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ एड्रेस, जिससे मैं उसी एड्रेस पे इस प्रोडक्ट को डिलीवर हम कर सकते हैं। देन इसके बाद से इस प्रॉम्प्ट को हम सेंड कर देंगे। अब ये जैसे ही ये प्रॉम्प्ट हमारे पास सेंड होगा, तो ये क्या होगा कि हमारी पूरी वेबसाइट जो है, वो फुल फंक्शनैलिटी बन के रेडी हो जाएगा। उसके साथ हम इसमें जो चेंजेज़ आप करना चाह रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं या कंटेंट एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोकल पे भी कर सकते हो या अदरवाइज़ आप यहीं पे कर सकते हो। तो पहले इस प्रॉम्प्ट को हमारे पास जब ये अपडेट हो जाता है, देन इसके बाद से हम बताएँगे कैसे इसको अपने लोकल पे आप कर सकते हो या यहीं पे अपडेट कर सकते हो। तो चलिए इस प्रॉम्प्ट के साथ हम थोड़ा-सा वेट करते हैं और अपडेट आने के बाद हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट एडमिन से और इस प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐड डिलीट करके नया ऐड हम बन करके बनाएँगे और बताएँगे कैसे आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा-सा हमको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है। ऑलरेडी गूगल एआई स्टूडियो इसको प्रॉम्प्ट को एनालिसिस करके और कोड को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट प्रॉम्प्ट देने के बाद हमको हमारे पास जो अपडेट हमने बोला था वो अपडेट तो हमारे पास आ चुका है और फाइनली वो अपडेट तो हो ही गया है, राइट? जैसे हमारा एड टू कार्ट यहाँ पे जब जाएँगे चेकआउट प्रोसेस करेंगे तो हमारा ये गूगल पे का ऑप्शन और बैक टू कार्ट ये सब चीज़ें हमारा आ गया है। ईमेल आईडी नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब डालने का ऑप्शन मेरे पास आ गया है, राइट? और एडमिन पैनल में हमारे पास ऐड करने का प्रोडक्ट भी आ गया है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो और एडिट क भी कर सकते हो। बट यहाँ हमारे पास एक इश्यू ये दिख रहा है जैसे मैं चेकआउट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने कुछ अपना डमी इन्फॉर्मेशन डाला और साथ ही में जब हम यहाँ पे गूगल पे करेंगे, तो यहाँ पे कोई क्यूआर या कुछ भी हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं फिक्स करता हूँ, राइट? तो यहाँ पे मैंने बोला है कि क्यूआर ऐड करो, तो मैं अपना क्यूआर दूँगा, वो ऐड करेगा। साथ ही साथ मैं थोड़ा-सा होम पेज पे स्लाइडर के लिए भी बोला हूँ, जो हमारा शॉप पेज है, यहाँ पे स्लाइडर भी ऐड होगा, राइट? अब उसके बाद से मैं क्या करूँगा, इसको प्रॉम्प्ट को सेंड कर दूँगा। तो आप चाहो तो कोई भी चेंजेज़ आप यहाँ से दे सकते हो। आप हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में आप दे सकते हो आसानी से। जिससे आपको यहाँ से प्रॉम्प्ट जैसे भेजोगे तो वो जो फीचर होगा ना, वो सारे फीचर क्या करेगा गूगल एआई स्टूडियो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप आसानी से कुछ भी चेंज करा सकते हो, कुछ भी फीचर आप ऐड करा सकते हो। तो फिलहाल मैंने ये फीचर ऐड करने के लिए बोला है, तो ये फीचर ऐड कर रहा है। तो गाइज़ हमारे पास पूरी कोड जो है फंक्शनैलिटी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे आप स्लाइडर भी देख सकते हो ऐड है और यहाँ पे आप प्रोडक्ट को फीचर प्रोडक्ट को आप पूरी प्रोसेस हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट? आप यहाँ पे कोई भी लोगो आप अपलोड करो, राइट? साइज़ सेलेक्ट करो और यहाँ पे एआई असिस्टेंट भी हमने ऐड कर दिया है, ठीक है? ऐड टू कार्ट करो। हमारा यहाँ पे क्या होगा कि 2 प्रोडक्ट हमने किया है, सपोज़ हमने इस प्रोडक्ट को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे चेकआउट प्रोसेस किया और यहाँ पे मैंने पूरी जो अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड जो है वो हमने प्रॉपर यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप हम गूगल पे करेंगे तो हमको क्यूआर कोड यहाँ पे मिलेगा। इस क्यूआर कोड को मैं स्कैन करके पे करूँगा और यहाँ पे मुझे करना होगा आई हैव पेड, राइट? जैसे ही आई हैव पेड हम प्रोसेस करेंगे तो हमारा एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो एडमिन में जब आप लॉगिन करोगे, सपोज़ हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास 3 ऑर्डर और मिल चुका है हमको। यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएँगे सॉरी ऑर्डर में जाएँगे, हमारे यहाँ पे ऑर्डर मिल चुका है, जो हमारा पेंडिंग है, राइट? अब यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट एडिट कर सकते हैं या डिलीट यहाँ पे देखो आप कर सकते हो आसानी से।
देन हमारे पास जो ट्रैकिंग जो ऑप्शन था वो हमने ट्रैकिंग यहाँ पे बना रखा है, ठीक है? जो आपको एक ट्रैकिंग आईडी जो मिलेगा जैसे मान लो कि मेरे पास जो ट्रैकिंग आईडी जो मिलेगा मेरे को, वो हमको एक ट्रैकिंग ऑर्डर आईडी ये मिलेगा, राइट? तो मैं इस ऑर्डर आईडी को जैसे ही डाल के ट्रैक करूँगा, तो मुझे ये दिखा देगा कि ऑर्डर प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है, राइट? तो इस तरह से हमारी पूरी फंक्शनैलिटी बन के रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास जो आता है, वो आता है इस कोड को हमको डाउनलोड करके और या तो लोकल पे आप एक बार सेटअप करके चेक कर सकते हो या इसको डायरेक्टली आप इस पूरी कोड को आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जाएँगे कोड पे और कोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो जैसे ही डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो हमारी इस पूरी कोड क्या होगा, वो हमको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक? अब जैसे ही डाउनलोड होगा तो आपके पास ऑप्शन 2 है, इस कोड को आप कट कर लो, आप डेस्कटॉप पे रख लो या कहीं आप रख सकते हो। आपको जहाँ पे लग रहा है कि मुझे इस कोड को और चेंजेस करना है या अपडेट करना है। अब यहाँ पे आप अगर जो किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या किसी क्लाइंट का या आप किसी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या खुद आप ही का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है कि इस कोड को डायरेक्टली अपलोड कर दो या यहाँ पे इसको बिल्ड कर लो, राइट? यहाँ पे बिल्ड करके आपके पास जो कोड आएगा उसको भी अपलोड कर सकते हो या अदरवाइज़ आप खुद ही इस चीज़ों को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड करने हैं। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि इसको हम फाइल को अनज़िप करेंगे। अब यहाँ पे अनज़िप करने के बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ सीएमडी लिखना होगा। अब जैसे ही सीएमडी यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे हमको एक कमांड रन करना होगा। इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए अगर जो पहली बार आप रन कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि पहले आपको आपके सिस्टम में एनपीएम इंस्टॉल होना चाहिए, राइट? तो आप एनपीएम इंस्टॉल है तो आप एनपीएम इंस्टॉल है तो सिंपल से आप कमांड यहाँ पे डालिए एनपीएम इंस्टॉल। तो जैसे ही एनपीएम इंस्टॉल आप चलाएँगे तो आपका जो फ़ोल्डर है वहाँ पे एनपीएम का पूरा एक सेटअप बन के रेडी हो जाएगा। ठीक? तो यहाँ पे एनपीएम हमारा इंस्टॉल हो रहा है उस फ़ोल्डर में क्योंकि हमने उसी फ़ोल्डर में हमको काम भी करना है। अब यहाँ पे हमारा एनपीएम वो रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। यानी कि आप इस प्रोजेक्ट में कोई चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप रन करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनपीएम रन देव, ठीक है? अब यहाँ पे एनपीएम रन देव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लोकल यूआरएल बन के आ जाएगा। अब इस यूआरएल को डायरेक्टली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही पेस्ट करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके लोकल सिस्टम पे चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है? यहाँ पे आप लोकल पे चलना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप फ़ोल्डर आप देखोगे तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो आप अब इस प्रोजेक्ट को अपलोड करने का ऑप्शन क्या है? या तो ये इतना सारे फ़ोल्डर अपलोड करो या यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक ये और है कि यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कट और यहाँ पे हम लिखेंगे एनपीएम रन बिल्ड। तो ये हमारे पास क्या होगा स्पेलिंग हमारा मिस्टेक था, तो यहाँ पे एनपीएम रन बिल्ड करेंगे, तो हमारे पास एक पूरा बिल्ड फ़ोल्डर जनरेट होगा, जहाँ पे आप जब इस पे जाओगे, यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे एक फ़ोल्डर हमारा जनरेट होगा, जो हमारा डिस्ट के नाम से होगा, राइट? अब डिस्ट के नाम से जो होगा, वो हमको क्या अपलोड करना है, सिर्फ़ अंदर की फ़ाइल अपलोड करना है, राइट? अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, या तो आप पूरे फ़ोल्डर को अपलोड कर सकते थे फर्स्ट टाइम या आप सिर्फ़ डिस्ट फ़ोल्डर को अपलोड कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिखा दिया है। तो हम क्या अपलोड करेंगे? हम क्या करते हैं कि पूरी फ़ोल्डर को ही अपलोड कर देते हैं। आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो इसको हम करेंगे क्लोज़ और इसको भी हम कर लेंगे क्लोज़ और इस फ़ोल्डर को हम डिलीट मार देंगे, ठीक है? ये हमारा फ़ोल्डर डिलीट हो रहा है। जब तक ये फ़ोल्डर हमारा डिलीट हो रहा है, तब तक हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं लिफ, ठीक है? तो ये हमारा वेबसाइट है, जहाँ पे हम फ्री अपने वेबसाइट को होस्ट करने वाले हैं। आप जिस वेबसाइट का नाम आप कुछ भी बनाने वाले हो। ये इसका एक्चुअली ये भी प्रो वर्ज़न है, बट हम फ्री यूज़ करेंगे क्योंकि फ्री में हमको मोस्टली वो चीज़ें मिल जाती है, जहाँ पे हमको 300 क्रेडिट हर मंथ हमको मिलता रहता है। ठीक है? ये एवरी मंथ हमको 300 क्रेडिट देगा। तो यानी कि आप 300 इनफ है यार, हमको बार-बार चेंजेस तो करने नहीं है, तो हमारे पास 300 क्रेडिट जो है वो इनफ है। तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, अगर जो आपके पास लॉगिन है या पहले से आप इस पे लॉगिन क्रिएट करे हो किए हो, तो आप यहाँ से लॉगिन करके अपलोड कर सकते हो। तो ये हमारा फ़ोल्डर डिलीट हो चुका है। अब इस फ़ोल्डर को हम अनज़िप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। अगर जो आपके पास लॉगिन नहीं क्रिएट करिए हो, तो आप यहाँ से लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे लॉगिन क्रिएट करने के बाद आपको कुछ स्टेप पूछेगा, वो स्टेप आपको फ़ॉलो कर लेना है, ठीक है? आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि हम ये चीज़ें करना है, ठीक है? कंटिन्यू डिप्लॉय करेंगे और स्किप स्टेप कर देंगे।
अब यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को हम अपलोड करेंगे, राइट? तो यहाँ पे ब्राउज़ टू अपलोड करेंगे, हमारा डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे हमने किस नाम से रखा है, वो आपको देखना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप नाम डिसाइड क्या कर रहे हो, जैसे अपने प्रोजेक्ट या अपने वेबसाइट या अपने जो प्रिंटिंग वाली जो वेबसाइट ई-कॉमर्स की जो बनाया है, वो उसका आप नाम क्या रखना चाह रहे हो। तो गाइज़ यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नाम जो है प्रोजेक्ट का चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, वो आपकी नाम मिलेगा प्लस डॉट नेटलिफ.com मिलेगा, क्योंकि हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, कोई डोमेन भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर जो आप डोमेन यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा, जो इनका प्राइस सिस्टम जो है, वो प्राइस मैं बता देता हूँ। जो मैंने क्योंकि मैंने तो फ्री यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमको बाय मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पहले प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम चेंज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम जो मेरे पास जो मेरा नेम जो है, ये हमारे पास है, ठीक है? मैं इसको अपना देके ठीक है? एआई टी शर्ट, ठीक है? अब इसको मैं सेव कर दूँगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो हमारी प्रोजेक्ट इस नाम से रेडी हो गया। इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारी हमारी सेम वैसे ही स्टेटस हमारा चलना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको प्रोसेस को पूरा चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा सेम वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब गाइज़ यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी हम एक बार चेक करते हैं। तो हमारा ये होम पेज है, हम इस टी-शर्ट को अपना लोगो यूज़ करने वाले हैं। जैसे मेरे पास जो लोगो है, मैं इस लोगो को यूज़ करता हूँ। साइज़ एम सेलेक्ट कर सकता हूँ। हमारे पास जो कलर है वो मैंने व्हाइट रखा है, ऐड टू कार्ट करेंगे। आप एआई असिस्टेंट से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है? ऐड टू कार्ट करने के बाद से जो हमारा प्रीव्यू है, कुछ देखो ऐसा दिखेगा। अगर जो आप इसको दिखेगा कैसा है, वो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है? मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ लोगो फिर से, ठीक है? व्हाइट लिया, मीडियम लिया, राइट? अब मैंने ये लिया। अभी आप क्लिक करके, व्यू करके या ड्रॉग करके आप इसको जहाँ मर्ज़ी वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है? इसको आप बढ़ा भी सकते हो। दिखा? आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हो कि क्या साइज़ हमको चाहिए। तो आप उसी साइज़ का ये हमारा जो अ, लोगो है, वो लोगो हम यहाँ पे ड्रॉप करके या आप यहाँ देना चाह रहे हो या राइट हैंड साइड पे या टॉप पे। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि कैसे हमको चीज़ें यहाँ पे चाहिए। देन उसके बाद से मैं यहाँ पे कर दूँगा ऐड टू कार्ट। अब हमारा ऐड टू कार्ट प्रोसेस आ गया। मैं पहला वाला डिलीट कर देता हूँ ये। अब यहाँ पे मैं करूँगा प्रोसेस टू चेकआउट। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, यहाँ पे एड्रेस मैंने डाल दिया, ठीक है? सिटीज़ डाल दिया और यहाँ पे ज़िप कोड डाल दिया मैंने, राइट? अब जैसे ही ज़िप कोड डालने के बाद यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे, तो ये वेरीफ़ाई करेगा, मतलब एड्रेस हमारा सही है कि नहीं है। तो जैसे वेरीफ़ाई हमारा ओके होगा, तो हमारा पे करने का ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने फ़ोन से मैं स्कैन कर लेता हूँ। फाइनली हमारा यहाँ पे जो पेमेंट है वो हो चुका है और जैसे ही पेमेंट मैंने कर दूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँ कर दूँगा आई हैव पेड। तो हमारा पेमेंट हो चुका है, उसके बाद प्रोसेस हमारा जो ऑर्डर आईडी है, देखो ऑर्डर आईडी हमारा ये जनरेट हो गया, इसको कॉपी कर लेंगे, राइट? अब ये ऑर्डर हमारा जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम ऑर्डर ट्रैक करेंगे अपना, ऑर्डर हम ट्रैक कर सकते हैं। अभी हमारा ऑर्डर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो अभी प्रिपेयर हो रहा है, यानी कि प्लेस तो ऑर्डर हो गया है, लेकिन अभी प्रिपेयरिंग में अभी गया नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एडमिन देखेंगे। एडमिन में अपना यूज़र और यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर लूँगा। तो आपके पास एडमिन का यूज़र और पासवर्ड ऑलरेडी नीचे आपको मिल जाएगा। इसको रिमूव करना चाह रहे हो तो इसको रिमूव कर सकते हो। फिर साइन अप करेंगे, ठीक है? अब साइन अप होने के बाद आप यहाँ पे देखो 3 ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास जो एनालिसिस्ट है वो हमारे पास जो इस तरह के कुछ हमारे कितने हमारे प्रोडक्ट व्यू हुए हैं, कौन-सा प्रोडक्ट एक्टिव है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। प्रोडक्ट सेक्शन पे आप जाओगे, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, राइट? डिलीट कर सकते हो। अब जैसे मैं तो ये डिलीट आप कर सकते हो। मुझे 4 ही प्रोडक्ट चाहिए तो आप 4 ही दिखाओ, नो इश्यू। हमारे पास जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने अभी किया तो वो ऑर्डर हमारे यहाँ पे दिख रहा है, पेंडिंग है। अब अभी हमारा ऑर्डर ये प्रिपेयर नहीं हुआ है। ये हमारा बैनर है जो हम स्लाइड में बैनर यूज़ कर रहे हैं टॉप पे, प्रोडक्ट पेज पे वो हमारा है। यहाँ पे आप इसको भी एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी अपडेट कर सकते हो बैनर वाले सेक्शन पे। अब प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जो है, वो आप नया प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? जैसे ऐड तो करना है और यहाँ पे मैं लिख दिया न्यू टी-शर्ट। ठीक है? अब ये टाइप क्या है हमारा अपीयर से मैं वही कर दिया हूँ। यहाँ पे इमेज का यूआरएल आप डाल सकते हो, टी-शर्ट, ठीक है? इमेज मैं उठा लेता हूँ कोई सपोज़ मैंने ये इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है? आप इसको व्यू इसको कॉपी करो और यहाँ पे यूआरएल आप डाल दो। यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, कुछ भी आपको लग रहा है कि डमी कंटेंट आप डालना चाह रहे हो तो आप
डाल सकते हो। प्राइस क्या देना चाह रहे हो? प्राइस मैंने रख दिया $30। देन हम सेव प्रोडक्ट, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है? जिसमें हमारे पास 3 साइज़ है और 2 कलर अवेलेबल है। अब हम जाएँगे शॉप पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा शो हो रहा है, ठीक है? इसको क्लिक करके यहाँ पे आप साइज़ सेलेक्ट करो, ब्लैक एंड व्हाइट हमारा है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट वहाँ पे हमने डाला था। अब यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर लो, जो भी लोगो आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है? तो ये लोगो हमारा इस पे दिखेगा नहीं, तो आप रेड पे आपको क्या करना होगा कि व्हाइट लोगो आपको दिखाना होगा, ठीक है? यहाँ पे आप एड टू कार्ट करोगे और यहाँ पे आप प्रोसेस वही करोगे जो मैंने अभी बताया था पहले। ठीक है? तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट लाइव कर चुके हैं और आसानी से आप पूरी फंक्शनैलिटी वेबसाइट बना लिए हो, प्रिंटिंग वेबसाइट आप बना सकते हो आसानी से। आप अगर जो प्रिंटिंग की शॉप खोले हो या प्रिंटिंग आप कर रहे हो, तो कैसे लोगों को डिज़ाइन बना के आप लोगे और साथ ही साथ आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। टी-शर्ट में लोग आपके लोगो अटैच करके भेजेंगे, प्रोडक्ट आपको बाय पहले कर लेंगे। फिर आपको उसको क्या करना है, सिंपल सा उस प्रिंटिंग मशीन में आपको डाल के और प्रिंटिंग करके और आपको उस एड्रेस पे जो आपको एड्रेस आपको मिल रहा है, ये एड्रेस जो मिल रहा है, इस पे आपको क्या करना है, उनको ऑर्डर प्लेस कर देना है, तो उनको ऑर्डर रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह से गाइज़ आप एक फुल फंक्शनल वेबसाइट आप बना सकते हो गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करके। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना कि आपको क्या इश्यू आ रही है, तो मैं उस चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।